आत्मीय बंधु, हम लोग बचपन से पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये पढ़ते आए हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें इस तरह से बताया जाता है कि आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। इसके आगे जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो जब एनालाइज और उसको बताने की बात आती है तो उसे कहते हैं कि वो 6th सेंस का एक कंसेप्ट जो है वो हमारे आगे रख दिया जाता है कि हमारी परसेप्शन यानी जो सेंसेस हैं उसके नेचुरल कैपेसिटी से बाहर यदि कुछ हम सेंस कर पाते हैं तो उसे 6th सेंस कह दिया जाता है। मगर ये 6th सेंस कहाँ है हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में, इसके ऊपर बहुत विस्तारित से जो विज्ञान है वो रखा नहीं गया है। इसीलिए आज हम जो ह्यूमन क्रिएशनल साइंसेज हैं उसका एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट जो हमारे शास्त्रों में रखा गया है वो है अंतःकरण चतुष्टय। चतुष्टय यानी 4, इसके 4 और अंतःकरण मतलब जिसको हम इनर बीइंग कहते हैं, उसके 4 एस्पेक्ट जो है वो क्या है। यानी हमारे शरीर में सिर्फ ये शरीर बाहर से जो दिख रहा है शरीर वो नहीं है, इसके अंदर भी और लेयर्स ऑफ बॉडीज हैं जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे कई बॉडीज में से जो 4 प्रमुख है उसे अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व हमें एक क्रिएशनल, मैं इसको क्रिएशनल एलिमेंट बोलता हूं, हम अहंकार के तत्व को पहले समझेंगे। क्रिएशनल एलिमेंट इसलिए क्योंकि जो सृष्टि की रचना हुई है, जिसके डिटेल्स में हम इस सेशन में नहीं किसी और सेशन में जाएंगे हम, उसमें प्राकृत और वैकृत यानी एक नेचुरल साइंसेस और एक वैकृत यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस है जिसमें चेंजेस होते रहती है, जो प्रकृति का के लॉ के हिसाब से है, वो जो साइंसेस है ऐसे 2 पार्ट में उसको रखा गया। और वैकृत साइंसेस में अहंकार, माया जो है वो त्रिगुणात्मक है। माया यानी प्रकृति, नेचर जिसको हम कहते हैं उसी को माया कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है ये। और उसके 3 गुण जो है सत्व, रजस और तमस, इससे आपको पहले के सेशन में परिचय हो चुका है। सत्व यानी जो ज्ञान से प्रवृत्त हो वो सत्व है, रजस यानी जो इच्छाओं से प्रवृत्त हो वो रजस है, और तमस यानी जिसमें ज्ञान और इच्छाएं दोनों ना हो वो जो है वो तमस की, जो अंधकारमय हो, बेसिकली अज्ञानमय हो, वो तमस है। तो ऐसी ये 3 अवस्थाएं जो है वो माया जिसको प्रकृति कहते हैं उसमें वो व्याप्त है। तो माया से जो पहला प्राकट्य है वो है अहंकार। अहंकार यानी जिसका आकार हो, अहम आकार यानी कि मेरा आकार, यानी हमारे अस्तित्व का आधार है आकार। इसीलिए क्रिएशनल एलिमेंट हमने लिखा इसको कि हमारे अस्तित्व का आधार जो है, फाउंडेशन जो वो अहंकार है। अहंकार है तो हम समझ पा रहे हैं कि हम हैं, इसलिए। और अहंकार चूंकि माया से प्राकट्य है अहंकार, तो इसके 3 गुण हैं। और ये सृष्टि अहंकार से शुरू होती है, उसके पहले सृष्टि सूक्ष्म है। यानी आकार जब आना शुरू हुआ, यानी जिसको हम अणुआत्मक वैशेषिक दर्शन आप पढ़ेंगे तो जिसमें विभु जो है वो अहंकार के पूर्व है और अणु जो है वो अहंकार के पश्चात है। तो अहंकार में तमस अहंकार, रजस अहंकार और सत्व अहंकार, ऐसे अहंकार के 3 गुण हो गए। क्योंकि माया से आवृत्त है इसलिए इसके 3 गुण हो गए। तो जो तमस अहंकार है उससे ये 5 एलिमेंट्स की रचना हुई। 5 एलिमेंट्स हम जानते हैं, है ना, जो पंच महाभूत जिसको हम लोग कहते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये तमस क्यों है? क्योंकि ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। अग्नि में ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जलना है, कैसे जलना है, कितना जलना है, किससे उसका क्या प्रभाव होगा, नहीं होगा, ऐसा ज्ञान नहीं है।
उसकी बस एग्जिस्टेंस है, इसलिए क्योंकि लेकिन वो फॉर्म देने के लिए ये जो 5 एलिमेंट्स है ये अणुआत्मक है और इससे हमें आकार मिलता है। अहंकार की जो तामसिक अवस्था है वो ये है। दूसरी जो आती है अहंकार की वो है राजसिक अवस्था। अच्छा, ये आकार आ गया, अब जो तामसिक आकार आ गया, अब इसको परसीव कैसे करें? ये जीव जो है, ये जो कॉन्शियसनेस है हमारा, ये इसको कैसे समझे? तो वो राजसिक अवस्था है। यानी वो जो एलिमेंट्स है उसके जो विषय हैं वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहाँ पर इंग्लिश और हमारे संस्कृत शब्दों का जो भेद है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। और हमसे यदि संस्कृत शब्दों से नहीं समझेंगे तो हमें ये जो साइंस है वो समझ में नहीं आएगा। अक्सर हम इंग्लिश के वर्ड्स, मैंने लिखा इंग्लिश के वर्ड के आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड में, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स उसके डेप्थ में लेके नहीं जाता। अभी शब्द जो है वो साउंड नहीं है। शब्द जो है जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसको वेव्स कहते हैं, वो और जिसकी वजह से मोशंस हैं, शब्द उसको कहते हैं। उसी तरीके से स्पर्श जो है वो केवल छूना नहीं है, टच जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और रूप जो है वो आंख से जो हम देखते हैं, जैसे आई का आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, आई का फंक्शन क्या है? टू सी, वो नहीं है। लेकिन सी मतलब कैसे? रूप मतलब जिसका आकार मिल गया है, जिसपे प्रकाश पड़ रहा है, उस प्रकाश की वजह से जो आकार दिखाई दे रहा है वो उसका स्वरूप है, रूप है उसका। स्वरूप मतलब मेरा रूप, तो उसका रूप है। उसी तरीके से रस, रस सिर्फ टेस्ट नहीं है और स्मेल सिर्फ गंध नहीं है। ये उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 एलिमेंट्स के 5 जो है वो क्वालिटीज हैं। और इसको परसीव करने के लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गेन्स है। ऐसे हमारे 5 सेंस ऑर्गेन्स जो है वो रजस के स्थिति में जो तमस अहंकार में जो एलिमेंट्स है उसके साथ रिलेट करता है। मतलब हमारी एग्जिस्टेंस में हम जब एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करना है। और जब इन 5 एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करना है तो इन 5 एलिमेंट्स को परसीव करने की पावर जो हमें मिलती है वो हमें ये 5 इंद्रियों से, इसीलिए हमारे संस्कृति में इसे ज्ञान इंद्रिय कहा गया। मतलब ये हमारे ज्ञान का सोर्स है, ज्ञान इंद्रिय कहा गया इसे। लेकिन इंग्लिश में से सेंस ऑर्गेन्स कहते हैं। तो सेंस ऑर्गेन्स जब हम कहते हैं तो हम उसको प्रकृति से जोड़ नहीं पाते। ज्ञान इंद्रियां जब कहते हैं तो हम खुद को, अपनी प्रकृति को भी पूर्ण प्रकृति के साथ जोड़ पाते हैं, क्योंकि ज्ञान को परिभाषित करने लगते हैं। तो इसीलिए ये रजस अहंकार है। और इन सब से जो परे है वो है सात्विक अहंकार। जो सत्व अहंकार है उसमें देवों की भी व्यवस्था है, उसकी चर्चा में देव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मन जो है वो सत्व है। अब इसको हम और आगे समझेंगे कि मन को सत्व क्यों कहा, मन का क्या रोल है। और मन जब सत्व कह दिया तो वहां मन जो है वो ज्ञान का आधार बनना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी वो सत्व, क्योंकि सत्व यानी ज्ञान। तो वो हम आगे देखेंगे उसको स्लाइड में। उसके पूर्व बेसिकली लाइफ के 2 एलिमेंट हम समझेंगे, क्योंकि हमने तमस अहंकार में वस्तु की बात की। तमस अहंकार में हमने वस्तु की बात की, तो हर वस्तु में, ऑल्दो उसमें ज्ञान नहीं है, किंतु हमारी इंद्रियों में, हमारी इंद्रियां जो उसको परसीव करती हैं, तो उसके जरिए उस वस्तु को हम किस तरीके से अपने व्यवहार में लेते हैं, ये जो गुणात्मक एलिमेंट है वो उस वस्तु में ही छुपा होता है। यहाँ पर गीता प्रकाश डालता है चैप्टर नंबर 3 के 34 श्लोक में, इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। यानी इंद्रियां और उसके विषय, यानी ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हमने जिसको देखा, उसमें उसके विषय और इंद्रिय, इसमें राग और द्वेष, ये 2 चीज उसमें बसे हुए हैं, उसमें एस्टेब्लिश्ड हैं। तो राग क्या है ये समझना है, द्वेष क्या है ये समझना है। आजकल जो प्रयोग में हम शब्द ले आए हैं उस प्रयोग से उन शब्दों के मूल अर्थ जो है उससे हम परे हो चुके हैं। राग को समझने के लिए जो मोर कॉमन वर्ड है वो इच्छा है, डिजायर। हाँ, लेकिन इच्छा और राग में अंतर यह है कि मेरी इच्छा है कि मैं डिज्नीलैंड जाऊं, लेकिन मुझे पता है कि
अन्य कामों में हूं तो मैं उसके लिए क्रियाशील नहीं हूं, मैं उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा हूं, उसके लिए सोच ही नहीं रहा हूं। इच्छा है परंतु मैं क्रिया में नहीं ला रहा हूं, तो वो डिजायर है। जैसे मैं किसी डिजायर को क्रिया में ले आता हूं तो वो राग बन जाता है। क्रिया में ले जाने का मतलब है उस वस्तु के प्रति हमारी अटैचमेंट बनने लगती है। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, तो जो गीता दूसरे अध्याय में कहा है वो इस राग को की अवस्था को ही वहां पे डिफाइन किया है। तो जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, हमें खुशबू आया पानी पूरी का या पिज्जा का, और हम अपने नॉर्मल रास्ते को छोड़ के उसको खाने के लिए चलो 5 मिनट रुक के खा लेते हैं, तो क्या हुआ, वो राग बन गया। लेकिन खुशबू आया और हम ना रुके, हम आगे चलते गए, तो वो इच्छा थी वहां पर। ये अंतर है राग और इच्छा में। तो ये राग जो है वो वस्तु के विषय में छुपा हुआ है, और ये राग जब हमारे इंद्रियों के जरिए हमारे मन तक आता है, इंद्रियों से परे जो है, इंद्रियों के पीछे मन बैठा है, जो उस वहां तक आता है, तो वही राग को हम काम कहते हैं। काम यानी किसी वस्तु के प्रति लोभ होना, यानी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छा होना, या किसी वस्तु को प्राप्त किया है तो उसे अपने साथ उसको एसोसिएट करके रखना, उसके प्रति मोह रखना, उसको मोह कहते हैं। तो प्राप्त वस्तु के प्रति जो इच्छा है वो मोह है, प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है वो लोभ है। ऐसे काम के अनेकों रूप हैं। काम बहुत व्यापक शब्द है। काम की एक्सट्रीम जो है वो लस्ट कहलाता है। काम को अक्सर जो आज के तारीख में लोगों ने उसके शब्द को जो है और उसके अर्थ को सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इंग्लिश का ये प्रभाव है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स के साथ रिलेट करके उसके अर्थ को अर्थहीन कर दिया है। काम बहुत व्यापक शब्द है। उसी तरीके से जो द्वेष है वो कैसा है कि एक, अब आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, खिलौना है। अब वो खिलौने में राग एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि उसके विषय और हमारी जो इंद्रियां हैं इनमें राग जो है या काम जो है एस्टेब्लिश्ड है। अब वो खिलौना कोई और बच्चा ले लिया, तो वहां पर इस बच्चे के अंदर में एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे द्वेष कहते हैं। वो क्रोध का भी रूप ले सकता है, द्वेष का भी रूप रह सकता है। द्वेष यानी इंग्लिश में हम जिसको एनवी कहते हैं। कपट का भी रूप ले सकता है। किसी वस्तु को मुझे प्राप्त करना, किसी वस्तु किसी और के पास में है, राग है, काम है, परंतु उसे जब प्राप्त करने के लिए हमारे इमोशंस कोई दूसरा रूप लेना शुरू करता है तो वह द्वेष का अंश होता है। तो ऐसे राग और द्वेष ये एक लाइफ एलिमेंट है जो हर वस्तु में और उसके विषय में और हमारे इंद्रियों में काम और क्रोध के रूप में हमारे अंदर व्याप्त है। दिस इज वेरी नेचुरल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी वेरी नेचुरल। इसलिए गीता 37 चैप्टर में कहा काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण। रजोगुण मतलब प्रकृति का ही हिस्सा है, ये प्रकृति है। ये इसका रोल क्या है, काम और क्रोध ये क्यों है प्रकृति में, ये समझना भी जरूरी है। ये है, हमने मान लिया, कहीं पर हम गलत मानते हैं, कहीं पर हमारे ये स्ट्रेंथ हो जाता है, कहीं हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारी एबिलिटी हो जाती है, कहीं पर ये हमारे अगेंस्ट काम करता है। मगर ये है ही क्यों हमारे जीवन में, वो इसलिए है क्योंकि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये वैरी है नित्य, लेकिन इसका प्राइम रोल क्या है कि ये हमारे ज्ञान को आवृत किया, ढका हुआ है। जब तक ये है तब तक हम ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसको समझने के लिए, ये कैसे फंक्शन होता है, इसको समझने के लिए हमें अंतःकरण चतुष्टय का मॉडल जो है वो समझना पड़ेगा। अब आपके स्क्रीन पर जो है वो अंतःकरण चतुष्टय का मॉडल है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक तो अंतःकरण चतुष्टय कौन कौन से, अहंकार, मन और बुद्धि। गीता के 40वां श्लोक में भगवान ने कह दिया, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन जो है, इस तीन जो यहाँ पर अधिष्ठानम उच्यते मतलब उसका वास स्थान है, किसका, काम और क्रोध का। तो काम और क्रोध कहाँ व्याप्त करता है, इंद्रिय में, मन में और हमारी बुद्धि में। यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड हो गया, अभी तक हम लोग इंद्रिय और मन की बात करें तब बुद्धि ऐड हो गया। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन जगह पे काम और क्रोध इसकी ये बैठा हुआ है हमारे अंदर में। एक चौथा एलिमेंट ऐड किया गया है
अंतःकरण चतुष्टय में, वो है चित्त। ये चित्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतःकरण चतुष्टय को समझ, हमारे इनर बॉडी और इनर बीइंग को समझने के लिए। तो आप ये पूरा डायग्राम जो है पहले उसको समझिए। अहंकार, सात्विक अहंकार से मन है, हमने पहले स्लाइड में देखा। तामसिक अहंकार से पंचमहाभूत है, वो हमने पहले स्लाइड में देखा। और राजसिक अहंकार से इंद्रियां और उनके विषय है, जिनके अंदर जो राग है वो व्याप्त है, राग और द्वेष जो है वो व्याप्त है। तो ये डायग्राम आपको बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा होगा जो लेफ्ट साइड में है, कि जो पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया उसी को हमने थोड़ा सा दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया है आपको समझाने के लिए। तो ये पार्ट तो ठीक है। अब आप उसका पाथ फॉलो करिए, जो है कि हमारे अंदर किसी भी चीज को हम जब देखते हैं तो क्या घटना घटती है। एक घटना ये घटती है, वो देखने का जरिया हमारी ये इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। और घटना ये घटती है कि जो विषय है इंद्रियों का, वो इंद्रियों के जरिए हमारे चित्त पे, चित्त यानी आप वैसे तो जो योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो चित्त के 5 वृत्तियां हैं, हर एक वृत्तियां के 2-2 प्रकार हैं। उस डिटेल्स में ना जाते हुए एकदम सिंपलिस्टिक तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आप यूं समझिए कि जहां हमारे मेमोरी व्याप्त करते हैं, मेमोरी कोई हमारे ब्रेन में नहीं है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। एग्जिस्टेंस सिर्फ ब्रेन में नहीं है, ब्रेन हमारे मेमोरी हमारे सेल्स में है, मेमोरी हमारे पूरे शरीर में मेमोरी है, हमारे एग्जिस्टेंस में मेमोरी ही है। तो जो मेमोरी है, स्मृति है जिसको हम कहते हैं, उसको हम कॉमन परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे चित्त कह सकते हैं। तो ये चित्त कैसे फंक्शन होता है, ये जो इंद्रियां इनपुट देती हैं, हम जो आंख से देखते हैं तो वो चित्त है, हम जो कान से सुनते हैं, साउंड जो मेमोरी में जाता है, शब्द जो जाते हैं वो भी चित्त है, हम जो टेस्ट करते हैं वो चित्त है, हमें जो सुहाना लगता है टच के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब चित्त। यानी 5 इंद्रियां जो हमें इनपुट देती है और वो स्मृति के रूप में हमारे अंदर जो व्याप्त होता है, उस अवस्था को हम लोग चित्त कहते हैं। अब ये चित्त का रोल क्या होता है? चित्त जो कहीं ना कहीं, चित्त जो है हमारे अंदर प्रवृत्ति पैदा करती है। प्रवृत्ति यानी कि एक देखिए, आप एरो देखेंगे तो एक डायरेक्शन है कि हमने जो इनपुट लिया इंद्रियां, वो सीधे मन को जा रहा है। यानी हम चलते चलते हमने देखा कि पिज्जा हाउस है, मन तक सिग्नल गया और मन ने हमारे बुद्धि को कहा कि चलो दूसरा काम छोड़ो, यहाँ पर हम पिज्जा खाते हैं पहले। दूसरी तरफ ये इंद्रिया ने इनपुट दिया, वहां पिज्जा हाउस है, कि हमारे चित्त में गया और चित्त में पिज्जा जो है बार बार हमने खाया है, तो हमारी प्रवृत्ति बन गई है खाने की, तो चित्त भी वहां पर हमें प्रवृत्त कर देगा और बुद्धि भी हमें वहां ये कहेगा कि हाँ जाओ पिज्जा खाओ। लेकिन हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है, वो बुद्धि यदि कह भी रहा हो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, प्रवृत्ति हमें उसको छोड़ करके इधर ही प्रवृत्त कर देगी। प्रवृत्ति का वो रोल है। यानी चित्त पे, हमारे मेमोरी पे जिस चीज का अत्याधिक इंप्रेशंस पड़े हैं, यानी जो स्मृति प्रबल है, वो स्मृति यदि रजस है, सत्व है, तमस है, जैसी भी प्रबलता है, तो वो हमारे बुद्धि पे उस तरीके से बुद्धि को प्रवृत्त करती है। गीता के 14वें अध्याय में आप सत्व, रजस और तमस कैसे फंक्शन करता है, इसकी डिटेल्स आप उसको पढ़ सकते हैं, या हम किसी प्रेजेंटेशन में उसको भी सामने रखेंगे। लेकिन चित्त का मेजर रोल ये है कि वो स्मृति है, और स्मृति में जिस प्रकार के हमारे जो इनपुट्स हुए हैं हमारे शरीर में या हमारे चित्त के ऊपर में, उसकी प्रवृत्ति हमारी बढ़ा देता है और हमारी बुद्धि को उधर प्रवृत्त कर देता है, और फिर मन के जरिए हम उस काम को करने लग जाते हैं। ये पूरा जो मॉडल है, ये इस तरीके से फंक्शन होता है जिससे हम ज्ञान से परे होते हैं। यानी यदि हमें ज्ञान के क्षेत्र में जाना है, हमें ये जो माया का ये जो क्रिएशनल एलिमेंट्स जो फंक्शन कर रहा है हमारे अंदर, इसके परे, माया के पर, अहंकार के परे, यानी माया के परे यानी गुणातीत होना, इन तीनों गुणों से परे होना। उस स्थिति में यदि जाना है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें इस पूरे चक्र को तोड़ना होगा। तो ये चक्र कैसे टूटेगा? ये चक्र टूटने का एक ही मार्ग है, वो है ये कि हमारा चित्त कहीं ना कहीं प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाए।
आप गीता में ये श्लोक पढ़ते, ये शब्द आपको आता होगा, प्रवृत्ति च निवृत्ति। प्रवृत्तियों से निवृत्ति जब आए तो क्या होगा कि चित्त शुद्ध होगा, तो बुद्धि जो इंटेलेक्ट है वो डिसीजन टेकिंग मेकिंग एबिलिटीज जो है उसके अंदर डेवलप होगी। यानी कि संशयात्मक बुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि, डाउटफुल है, कंफ्यूज्ड है या क्लैरिटी है, बुद्धि को ये स्टेट मिलेगा, ये दो में से एक स्टेट मिलेगा, फिर बुद्धि फैसला ले पाएगा, और वो फैसला जो काम और क्रोध है उससे प्रबल होगा। क्योंकि काम और क्रोध जो मन बुद्धि और इंद्रियों में बसा हुआ है, उसका जो स्वभाव है वो बहुत गहन है, वो बहुत गहरा है, वो खाने वाला और अघाने वाला नहीं है, मतलब कभी समाप्त होने वाला उसका नेचर नहीं है। उसे यदि समाप्त करना है, उसे यदि हराना है, तो बुद्धि संशयात्मक से निकल के निश्चयात्मक बुद्धि करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब चित्त प्रवृत्ति से निवृत्ति होगी। और इसी को योग दर्शन में दूसरे सूत्र में जो कहा गया कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, इसी फाउंडेशन को रखा गया कि इसके बगैर, चित्त की वृत्तियों से निरोध के बगैर हम अंतःकरण की शक्ति को, हमारे अंदर की ऊर्जा को जगा ही नहीं सकते। हम वो स्ट्रेंथ जो चाहिए डिसीजन लेने के लिए, जो हमारी हर इच्छाओं को, हर चीजों को तोड़कर आगे जाता हो, वो स्ट्रेंथ बनेगा ही नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कैसे ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कैसे ये एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, इसको समझाने के लिए ये डायग्राम आपको बनाया। अब आपको इसे समझना है कि जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल होता है। गीता का 42वां अध्याय ये कहता है, इंद्रियाणी पराणी। इंद्रियाणी पराणी मतलब इंद्रिया जो हमारे स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म इंद्रिया, वो उससे ज्यादा पावरफुल है, बलवान है। पराणी मतलब बलवान है इंद्रिया। किससे? हमारे स्थूल, हमारे इस बॉडी से ज्यादा पावरफुल क्या है? हमारी ये इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया जो सूक्ष्म है। और उससे भी इंद्रियाभ्य परम मन, उससे भी सूक्ष्म मन है। मन इंद्रियों से भी पावरफुल है। यानी मन कर रहा है कि अभी कल एग्जाम है, अभी छोड़ो, ये पिक्चर देख रहा है, पिक्चर देख लेता हूं, तो मन आपके एग्जाम वाले एस्पेक्ट पे भारी पड़ जाएगा, इतना पावरफुल है वो। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी पावरफुल बुद्धि होता है। यानी बुद्धि में यदि प्रवृत्ति नहीं है किसी चीज की, तो बुद्धि मन को हरा सकता है। और प्रवृत्ति है तो मन कमजोर भी है, तो उससे मन को वो गलत दिशा की ओर प्रवृत्त कर देगा। तो मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा, बुद्धि से भी जो पर है, यानी बुद्धि से भी जो सूक्ष्म और पावरफुल है, वो हमारा चित्त, या उसको आत्मस्वरूप आप कह सकते हैं, आत्मा है। और वही बुद्धि को एक दिशा दे सकता है। यानी जो आत्मा है, जो सर्वज्ञाता है, वो काम और क्रोध की वजह से ज्ञान से दूर है, परे है, और अज्ञानता से ढका हुआ है। काम और क्रोध यानी राग द्वेष जो वस्तु में छुपा है, जिससे काम और क्रोध उत्पन्न, जो हमारे अंदर प्राकृतिक तरीके से व्यवस्थित है हमारे अंदर में, ये काम और क्रोध यदि ये फंक्शन कर रहा है तो, और हमें ज्ञान से परे रख रहा है, और इसको यदि हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें ज्ञान के आधार पे सोचना है, यदि उस एबिलिटी में जाना है, तो चित्त का निरोध जो है वो आवश्यक है। और उसी से हमारी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक होगी। और मन को कंट्रोल, बुद्धि में, चित्त में जब पवित्रता आएगी, चित्त में जब वो इम्प्रेशंस जो है वो उस इम्प्रेशन से चित्र परे होगा चित्त जो है, और उसमें प्योर नॉलेज, जो सत्य का वास जब होगा, जब सत्य बसने लगेगा चित्त, तो बुद्धि जो है वो मन पे भारी पड़ेगा, और उसके जो डिसीजंस हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस होंगे। अब ये जो एलिमेंट्स है, इसको सामने रखने का उद्देश्य क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अंतःकरण चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, इसका एजुकेशन में क्या रोल है? ये अध्यात्म है ऐसा नहीं है, सिर्फ अध्यात्म है। हमारा आपके सामने इस विषय को रखने का उद्देश्य ये है कि यदि हमें किसी बच्चे का निर्माण करना है, आगे आने वाले जनरेशन का निर्माण करना है, तो हमें उसके ह्यूमन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को इतनी गहराई से तो कम से कम समझना पड़ेगा कि वो उसकी प्रवृत्तियां कहाँ जा रही है,
उसकी प्रवृत्तियों को हमें कंट्रोल करके निवृत्त करना है और उसे अपने लक्ष्य की ओर यदि लेकर के उसे डायरेक्शन, वो दिशा देनी है, तो हमें किन चीजों पे काम करनी होगी। आप इन तत्वों को समझेंगे तभी तो इसके ऊपर काम कर सकेंगे। आप स्वयं सोचिए, बीएड जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसकी आवश्यकता है कि नहीं? ये ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हो सकता है कि हमारे इस पूरे प्रेजेंटेशन में क्योंकि इन सब चीजों को समझने के लिए काफी वक्त चाहिए, मैं बहुत ब्रीफ में सिर्फ कवर करने का प्रयास किया हूँ, एक पिक्चर देने का प्रयास किया हूँ कि आप इसके फंक्शनिंग को थोड़ा समझ पाए। किंतु ये टीचर्स को समझना बहुत आवश्यक है, और यदि वो समझेंगे तो फिर बच्चों के लाइफ को ड्राइव कर पाएंगे, वो उन्हें एक दिशा दे पाएंगे, उनके अंदर एक शक्ति जगा पाएंगे, क्योंकि वो उनके चित्त पे काम करेंगे। वो समझ पाएंगे कि चित्त क्या होता है, आत्मा क्या होता है, और चित्त को हमने यदि सत्य का वास हुआ तो कैसे बुद्धि निश्चयात्मक होता है और काम और क्रोध के ऊपर वो अपनी प्रबलता को प्रकट कर पाता है बच्चा जो है। और ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये हमारे अंदर काम और क्रोध को लिए हुए जो स्वरूप बनाता है, वही हमारी श्रद्धा के रूप में, हम उसी को श्रद्धा कहते हैं। यानी तामसिक स्वरूप होगा, राजसिक स्वरूप होगा या सात्विक स्वरूप होगा। तो हम सात्विक श्रद्धा, राजसिक और तामसिक श्रद्धा के रूप में एक व्यक्ति के रूप में हम सामने खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं प्रश्न के लिए सेशन को ओपन करता हूँ।